Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Indian Economy Development. आज हम इंडियन इकोनॉमी का फोर्थ चैप्टर और बहुत ही नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टुडे इज द फर्स्ट पार्ट एंड इन दिस फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन कैपिटल एक्चुअली होता क्या है। जो मैंने ये टर्म बोला ह्यूमन कैपिटल, जिसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस टर्म का मतलब क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल समझने के लिए आपको अलग अलग तरीके के कैपिटल समझने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी हर एक छोटी चीज में आप ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी मटेरियलिस्टिक कैपिटल, कोई भी मटेरियलिस्टिक एसेट को आप क्या बोलते हो, फिजिकल कैपिटल। जैसे कि ये एक लैंड था, इसमें मैंने फैक्ट्री खड़ी कर दी, मेरे पास कोई रॉ मटेरियल था, उससे मैंने कोई मशीनरी बना दिया, कोई फिनिश्ड गुड बना दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमने नॉर्मल रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई मटेरियलिस्टिक गुड बना दिया। तो इस प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसे एसेट्स को हम फिजिकल एसेट बोलते हैं। फिजिकल एसेट जैसे ही होता है ह्यूमन कैपिटल। क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, जब हम ये प्रोडक्ट्स या ये नहीं देख के सर्विसेज देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि किसी भी एक ह्यूमन में उसकी क्या पोटेंशियल है, क्या स्किल है, क्या एक्सपर्टाइज है उसका। जैसे कि डॉक्टर, अगर डॉक्टर है तो उसको मेडिसिन में क्या है, उसकी एक्सपर्टाइज है। अगर कोई टीचर किसी सब्जेक्ट का टीचर है तो उसका उस सब्जेक्ट में क्या है, स्किल है उसका। लेबर्स को स्किल सिखाया जाता है कि कैसे काम करना है। तो ये जो स्किल्स होते हैं, एक्सपर्टाइज होती है, नॉलेज होती है, जब हम इन चीज़ों को एसेट मानते हैं तो इन चीज़ों को, जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये होता है ह्यूमन कैपिटल। जितनी भी चीज़ें टच कर सकते हो आप, वो सारी चीज़ें क्या होती है, फिजिकल कैपिटल होती है। और जो चीज़ें सर्विसेज के वे में होती हैं, स्किल्स और नॉलेज के वे में होती हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, वो क्या होती हैं, ह्यूमन कैपिटल होती है। वेरी क्लियर। ओके। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आगे के प्रोडक्शन के लिए जो भी इनपुट्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल, लाइक फैक्ट्रीज। लैंड को लेके हमने क्या किया, वहां पे फैक्ट्रीज सेट कर दी और उसको एक फिजिकल कैपिटल बना दिया। वेरी क्लियर। पर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। आपके पास किस चीज़ की स्किल है, किस चीज़ का एक्सपर्टाइज है, क्या नॉलेज है, किस चीज़ के बारे में आप अवेयरनेस रखते हो। ऑफ अ नेशन एंड नेशंस पॉपुलेशन, पूरी नेशनल पॉपुलेशन में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। It is the sum total of skills and expertise of engineers, doctors, professors and workers of all type who are in the process of production। जो किसी भी टाइप की सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, किसी भी टाइप में क्या ग्रोथ में इंक्लूडेड है, उन सब की एक्सपर्टाइज को साथ में हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। बेसिक बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में, कि जो फिजिकल कैपिटल है उसको आप टच कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल को आप टच नहीं कर सकते। फिजिकल कैपिटल अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। अगर मेरी एक मशीनरी है, मैं उसको बार बार यूज़ कर रही हूँ, बार बार यूज़ कर रही हूँ, तो इवेंचुअली 2-3 साल में उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। पर ह्यूमन कैपिटल में ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी नॉलेज इन्हांस करते जा रहे हो तो क्या होगा, आपकी वो प्रोसेस नहीं जाएगी। हाँ, एज के साथ थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट आपके पास हमेशा एक पोटेंशियल होगा अपनी उस चीज़ को क्या करने का, रखने का। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई स्किल है तो कोई वो मुझसे ले नहीं जा सकता है। मतलब अगर मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, तो क्या वो स्किल मेरी है, वो ह्यूमन कैपिटल मेरा है। उसकी ओनरशिप किसी और के पास नहीं जा सकती है कि मैं किसी और को बोलूँ आप यहाँ आके पढ़ा दो, जिसके पास एक्सपर्टाइज है, वो स्किल नहीं है। बट जितने भी फिजिकल एसेट्स है उसकी ओनरशिप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी मशीन किसी और कंपनी को बेच दिया, अब वो लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किसके बीच में, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में। क्या क्या होता है, टैंजिबिलिटी। फिजिकल कैपिटल कैन बी टच्ड, इट इज टैंजिबल, इसको आप छू सकते हो, एंड कैन ईजिली बी सोल्ड इन द मार्केट, और मार्केट में इसको बेचना बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि मटेरियलिस्टिक थिंग है। ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल, आप ह्यूमन कैपिटल को छू नहीं सकते हो, एंड इट कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट। अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ तो मैं उस एक्सपर्टाइज को बेच सकती हूँ क्या मार्केट में जाके, नहीं बेच सकती हूँ। Okay, second, it depreciates. Physical capital depreciates with continuous use and passage of time and expected obsolescence. जैसे जैसे टाइम के साथ उसमें वैल्यू डेप्रिसिएशन होता है, बट
डेप्रिसिएशन अकर्स विद एजिंग ओनली इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में एज की वजह से डेप्रिसिएशन हो सकता है, बट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। बट अगर हम अपनी एजुकेशन को, नॉलेज को इन्हांस करते जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो वैल्यू क्या हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए। वेरी क्लियर। Next, physical capital. Although physical capital is completely mobile between countries, but its mobility is restricted due to trade barrier. अगर इंडिया को यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, यूएस कोई भी मशीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी मशीन वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, बस ट्रेड बैरियर्स के बीच में से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या टैरिफ्स की वजह से, उनके अलावा कोई बैरियर नहीं है। बट ह्यूमन कैपिटल को नहीं कर सकते। मैं अपनी स्किल एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ यूएस, राइट? कोई अपनी एक्सपर्टाइज एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये सारी वैल्यूज होती हैं, जो चीज़ें टच नहीं कर सकते हो आप, जो चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है। तो ह्यूमन कैपिटल बिल्कुल मोबाइल नहीं होता है। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल, एज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड कल्चर। कल्चर और नेशनैलिटी की वजह से बहुत डिफरेंस पड़ता है। ओके, लास्ट इज फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। यहाँ पे अगर मैंने इस चीज़ को बेच दी तो मैं उसकी ओनरशिप नहीं होल्ड करती हूँ, बट ये ह्यूमन कैपिटल में नहीं हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल लाइक स्किल्स ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर। मेरी कोई स्किल है तो वो किसी और को मैं नहीं बेच सकता हूँ, वो मेरी ही स्किल रहेगी। आपको कोई भी डाउट कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, हमने समझ लिया कि ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, हमें पता चल गया कि इंडिविजुअल की स्किल्स को हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जितनी उनकी स्किल्स है, भले ही आप डॉक्टर को ले लो, या फिर आप प्रोफेसर को ले लो, या किसको ले लो, किसी को भी ले लो, या फिर आप इंजीनियर को ले लो, इन सब की स्किल्स को हम क्या बोलते हैं? सबकी सारी एक्सपर्टाइज को मिला के हम बोलते हैं कि वो ह्यूमन कैपिटल है। अब आप सोचो, अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसकी कोई एक स्किल है, एक ये ह्यूमन बीइंग है, इसकी भी कोई एक स्किल है, ये जो है ये बहुत एजुकेटेड है, ये जो है ये बहुत हेल्दी है, ये जो है वो क्या कर रहा है, जॉब में अपनी बहुत अच्छा कर रहा है। ये मैंने क्या किया, मैंने आपको इंडिविजुअली बता दिया कि ये अपना ह्यूमन कैपिटल है। यहाँ एजुकेशन पे भी काम हो गया, हेल्थ पे भी हो गया, जॉब में भी कोई अच्छा कर रहा है, सब अपनी स्किल्स को कैसे ना कैसे यूज कर रहे हैं। दिस इज ह्यूमन कैपिटल। जब मैं आपको बोलूं कि इन सबको पूरी एक सोसाइटी की तरह लो, ये सब एक सोसाइटी में रह रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे एजुकेशन भी ग्रो हो रही है, जहाँ पे उन लोगों को स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं, जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ उनको हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही है, ये पूरी एक सोसाइटी में ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑल टुगेदर जब हम एक पूरी सोसाइटी की ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। जब पूरी कोई सोसाइटी में स्किल्स और एक्सपर्टाइज इंक्रीज हो जाती है तो उस पूरी सोसाइटी की होल कम्युनिटी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब ह्यूमन कैपिटल इन अ लार्जर प्रोस्पेक्ट। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, मैंने इकोनॉमिक्स सीख ली और मैं एक्सपर्टाइज हूँ इकोनॉमिक्स में, तो मैंने क्या किया? मैंने ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर लिया अपने लिए। बट जब मेरे जैसे सारे लोग इंडिया में कोई कोई स्किल सीख लेंगे, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, कोई किसी चीज़ में आगे चला गया, तो हमने ऑल ओवर सबने इंडिविजुअल जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप किया उसको साथ में क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। वेरी क्लियर जो भी समझाया। See, comparison between human capital and human development. Human capital and human development are related concepts but not identical. सेम चीज नहीं है, रिलेटेड है। ओके, सी ह्यूमन कैपिटल क्या है? इज अ मीन्स टू एन एंड। ये एक तरीका है एंड तक पहुंचने का, क्या कि अपने स्किल्स को इन्हांस करते जा रहे हो, स्टेप है, आगे बढ़ने का स्टेप है। Human capital is a means in the sense that consists skills as used in the process of production. हम अपनी skills increase करते हैं जो कि हम आगे आगे production purpose में use करते हैं। यहाँ पे how to do things की ability बहुत important होती है। हमें पता होता है कि किस चीज़ से कैसे आगे बढ़ना है। इसी expertise को हम use करते हैं किसमें? Production activity में use करते हैं। An increase in productivity referring to output per unit is the end result.
जैसे ही हमारा आउटपुट थोड़ा बढ़ता है उस एक स्किल से, तो क्या होता है, हमारा वो एक एंड रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मैंने अपनी स्किल जनरेट की है इकोनॉमिक्स पढ़ाने की, और आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। जिस दिन मेरा ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने वो स्किल को यूज़ कर लिया आपके साथ, क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल में मेरा काम वहाँ खत्म हो गया। कोई डाउट? Okay. Thus, we want to achieve higher and higher levels of output through extensive and intensive application of human capital. जिससे हम क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सर्विस रेंडरिंग बढ़ाना चाहते हैं। बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये एंड होता है खुद में। अगर जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हर जगह कोई ना कोई टीचर किसी और को पढ़ा रहा है, उससे क्या हो रहा है, पूरी कम्युनिटी, पूरा इंडिया क्या हो रहा है, पढ़ रहा है। पूरा इंडिया इन जनरल क्या हो रहा है, एजुकेटेड हो रहा है। तो जब सब अपने ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करके प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उस सर्विस को इतना रेंडर कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। क्लियर? It refers to the development of individuals as well personalities by acquiring a good education, attainable good health. Human development occurs when more and more individuals in a society are educated, healthy and स्किल ओरिएंटेड। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये एजुकेशन ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, तो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। वेरी क्लियर। जल्दी से देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हमने पढ़ी है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है आपके अंदर डेवलप होने वाले स्किल्स, आपकी एक्सपर्टाइज, आपकी नॉलेज, जिससे क्या होता है, जिससे आप अपनी वैल्यूएशन बढ़ाते हो और ओवरऑल कंट्री को हेल्प करते हो। जैसे ही ह्यूमन कैपिटल होता है, वैसे ही फिजिकल कैपिटल होता है। फिजिकल कैपिटल आप टच कर सकते हो, ओनरशिप चेंज कर सकते हो, मोबाइल होती है वो, उसमें कोई भी क्या होता है, स्किल की नीड नहीं होती है। जब आपको स्किल रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटीज़ की नीड होती है, वो इनटैंजिबल चीज़ें होती है, उनको आप टच नहीं कर सकते हो। अगर वो स्किल मेरे पास है तो वो मेरे पास ही रहेगी, उसकी ओनरशिप आप चेंज नहीं कर सकते हो, या वो मोबिलिटी के अंडर नहीं आती हैं। तो ये डिफरेंस होता है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल की एक एक इन्हांसमेंट से क्या होता है, आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। जब ये सब लोग ओवर द कम्युनिटी ऐसा होने लगे कि सब अपने ह्यूमन कैपिटल को यूज करके टोटल प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो आपकी कम्युनिटी का जो एज होल डेवलपमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल, जैसे कि मैं एजुकेटेड हूँ तो मेरा ह्यूमन कैपिटल हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा हो गया। बट ऐसे जब पूरी सोसाइटी का हो रहा है कि पूरी सोसाइटी ज़्यादा एजुकेटेड है, पूरी सोसाइटी के पास ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ है, पूरी सोसाइटी के पास कोई ना कोई स्किल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे। वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड रिवाइज ऑल दैट वी हैव कवर्ड टुडे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ऑप्शंस पढ़ते हैं। इनपुट्स लाइक लैंड रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ये क्या होता है, फिजिकल कैपिटल होता है। अगर आप एसिड को चेंज कर रहे हो या कोई मटेरियलिस्टिक चीज बना रहे हो, तो क्या होगा, फिजिकल कैपिटल, तो ये नहीं होगा। कंज्यूमर्स चॉइस एंड मनी दे स्पेंड ऑन, वो अपने पैसे कंज्यूमर्स कहाँ लगा रहे हैं, ये होता है क्या ह्यूमन कैपिटल? नहीं होता है, तो बी इज रॉन्ग। स्किल्स एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स चाहिए आपको या जो एजुकेशन चाहिए, वो होता है, yes, so your answer would be C. Both A and B, both are wrong. So answer would be C. Skills education required for economic development. Next question, question number second. Match the term correctly. यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिए हैं, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल कैपिटल। जो जिसका सही है हमें उसको उससे मैच करना है। फिजिकल कैपिटल, स्किल्स होती हैं क्या फिजिकल कैपिटल? नहीं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी से हमें पता चल गया कि क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ये तो इससे मैच हो गया। अब टर्निंग रॉ मटेरियल इनटू मशीनरी, से यहाँ पे रॉ मटेरियल को मशीनरी बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, फिजिकल कैपिटल बना रहे हैं। तो हमें क्या पता चल गया कि ये आ गया इसके साथ, तो ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, स्किल्स एंड ये हो गया। तो क्या हमें पता चला, हमें पता चल गया कि ए का है 3, बी का है 2 और सी का है 1। ये आ गया अपना आंसर। कोई डाउट? ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, उसके रोल्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या आती है, इंडिया में कौन सा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कैसे उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।